हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विशी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम, सरेंडर योर एडिक्शंस, surrender to setting limits, surrender to your soul's path, surrender to spirit, and surrender to the wisdom of your body, surrender unhealthy relationships. Okay, तो आपके पार्टनर की राइट नाउ एनर्जी क्या है? देखो, बड़ी अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर कार्ड आया है सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। देखो, यहाँ पर आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें, जो भी दर्द आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, जो टॉक्सिक लोगों में अगर आप फंसे हुए हैं, तो आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि इन टॉक्सिक लोगों को रिलीज करो। अब ये रिलीज तो ऐसे कर नहीं पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। हमारे आसपास जो रिलेशनशिप होता है, ऐसा थोड़ी ना कि हम उसे कह देंगे निकल जाओ लाइफ से। सरेंडर कर सकते हैं। किसको सरेंडर कर सकते हैं? सरेंडर स्पिरिट को कर सकते हैं। तो जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि अपने अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को सरेंडर करो। वो रिलेशनशिप जो आपके हार्ट चक्र को लगातार ब्लॉक करते जा रहे हैं, जो आपके दिल का दर्द बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को तब तक यहाँ पर पेन मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, जब तक कि ये अपनी फुल पावर में नहीं आ जाते, ठीक है। जब तक कि इनका पूरा घमंड नहीं टूट जाता। सरेंडर योर ईगो, ठीक है। ये यहाँ पर चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि इस समय में बहुत सारे लोगों के फॉल्स ईगो को ब्रेक किया जा रहा है और एक नई शुरुआत उनकी लाइफ के अंदर होनी है, एक नई नींव रखी जा रही है। उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को सरेंडर किया जाए। अनहेल्दी रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि वो इंसान, वो रिलेशनशिप आपको कुछ नहीं दे रहा सिवाय बर्बादी के। उसको कहते हैं अनहेल्दी रिलेशनशिप। अगर आपका पर्सन ऐसी किसी जगह पर है जहां पर वो एक हाथ दिए जा रहे हैं टॉक्सिक लोगों के बीच में, तो भाई आप एक बार अपने स्पिरिट गाइड्स को सरेंडर कर सकते हैं और उनको ये बोल सकते हैं कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालें। अब क्या होता है, कुछ लोगों को एडिक्शंस होती है। ऐसे बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग में कर चुकी हूँ जिनको एडिक्शन होती है, ठीक है। अब अपने व्यूअर्स में से ही बता रही हूँ, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर में भी ऐसी एडिक्शन हो सकती है। एडिक्शन का मतलब क्या होता है? एडिक्शन किस चीज की होती है? खाने की, आदमी की, किसी को सेक्सुअल डिजायर्स बहुत हाई होती हैं। अगर आप अपनी एडिक्शंस को सरेंडर नहीं करेंगे तो इस तरीके के अनहेल्दी रिलेशनशिप्स आपके जीवन से कभी नहीं जाएंगे। ऐसा आपके पर्सन से कहा जा रहा है स्पिरिट्स के द्वारा। क्योंकि अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिले, बहुत ज़्यादा प्यार मिले, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले, तो आपको अपनी एडिक्शंस को छोड़ना होगा, अपनी अटैचमेंट्स को रिलीज करना होगा। आपका पर्सन ना एडिक्शन छोड़ रहा है, ना अटैचमेंट छोड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है, ठीक है, किसी इंसान के साथ तुम हो, तुम बोल रहे हो वो इंसान, मैं उस इंसान से प्यार करती हूँ, वो इंसान थप्पड़ मार रहा है, तुम कह रहे हो नहीं मैं उस इंसान से प्यार करती हूँ, वो इंसान फिर से थप्पड़ मार रहा है, तुमने कहा नहीं मैं उस इंसान से, तो वो इंसान तब तक थप्पड़ मारेगा जब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आ जाता कि ये प्यार नहीं है, अनहेल्दी रिलेशनशिप है। तब तक थप्पड़ खाओगे। ऐसा आपके पर्सन से बोला जा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन भी हो सकता है किसी टॉक्सिक इंसान में फंसे हुए हो। टॉक्सिक का मतलब होता है कि जो इंसान कॉन्टिन्यूसली टॉर्चर कर रहा है, मेंटल टॉर्चर दे रहा है, इमोशनल टॉर्चर दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप के ऊपर आपका डर हावी होते हैं, आपके ऊपर हावी होता है, आपके नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी को भी आप डील करते रहते हैं। आपको लगता है, आप कुछ लोगों को लगता है मैं प्रेम में हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि मैं, मेरे ऊपर डर हावी है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। भाई यहाँ पर ऐसे एडिक्शंस को सरेंडर करने का मैसेज आपके पर्सन को दिया जा रहा है कि अगर आप ऐसे एडिक्शंस को सरेंडर नहीं करेंगे तो अनहेल्दी रिलेशनशिप, जो भी इंसान है वो आपकी लाइफ में आपको तब तक थप्पड़ मारेगा जब तक कि आप सुधर नहीं जाते। और जिस दिन आपने कह दिया अब मैं और थप्पड़ नहीं खाऊंगा, उस दिन आपके जीवन को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो आपकी आपकी इच्छा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कैसे सीखना चाहते हो, आप प्यार से सीखोगे कि मार खा के सीखोगे, वही आपके पार्टनर के लिए स्थिति है, ठीक है, कि वो कैसे सीखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर है सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। जो इंसान आपके लिए सही नहीं है उसको अपने जीवन में क्यों रखना? जो आपको मेंटली कुछ नहीं दे रहा, जो आपको इमोशनली भी कुछ नहीं दे रहा, जो आपको फाइनेंशियली भी कुछ नहीं दे रहा, स्पिरिचुअली भी जो आपको कुछ नहीं दे रहा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद कर रहा खाली। ऐसे इंसान के साथ अगर आपके पार्टनर फंसे हुए हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो इनको वहां से, इनके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है कि आप अपने कर्मा को रिलीज करें और आगे बढ़ें।
लिमिट्स को सेट करें। ठीक है, कौन सी लिमिट्स को सेट करना होता है, कहाँ बाउंड्री बनानी होती है, दूसरों के लिए बाउंड्री बनानी होती है और अपने लिए असेंशन चुनना होता है, अपने लिए स्पिरिट्स का प्लान चुनना होता है। यहाँ पर सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स का मैसेज आ रहा है। इट इज हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर नीड्स एंड रिमेंबर दैट नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। नो मीन्स नो। अगर कोई इंसान ने आपको एक थप्पड़ लगा दिया तो अगर आपने एक बार थप्पड़ खा लिया तो अगला स्टेटमेंट आपका नो से आना चाहिए कि बस। आपने कहा नहीं मारो, एक और मारेगा। आपको अगर नहीं मारो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, एक और मारेगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आपका फायदा उठाएगा। तो नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस लिखा उसमें। नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस का मतलब होता है कि मुझे ये चीजें बर्दाश्त नहीं करनी है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, मैं ये सब कुछ सहने के लिए नहीं हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो फियर से डील करते हैं। तो आपके पार्टनर से कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कर दो। सरेंडर करने के बाद इनर वर्क करो। इनर वर्क करने के बाद आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला जाएगा। एक रास्ता है सरेंडर। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना जो छोड़ नहीं पाते, कुछ अटैचमेंट के कारण नहीं छोड़ पाते और कुछ डर के कारण नहीं छोड़ पाते, समाज के डर के कारण। तो दोनों ही तरीके के लोग बेकार हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो सरेंडर करके कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बस मैं और नहीं सह सकती, मैं और नहीं सह सकता। तो आपके पर्सन अगर इस तरह की एनर्जी में आएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि स्पिरिट्स इनको इसी तरीके की एनर्जी में आने के लिए कह रही हैं। सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। ये कार्ड बात करता है कि जब भी कोई इंसान आपके आसपास है तो पहले देखो कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। आप किसी इंसान से बात करते हो ना, आपको अगर लाइट फील हो रहा है तो इसका मतलब उस इंसान की एनर्जी लाइट है। अगर आप किसी से बात करो, इंसान किसी से बात करने के बाद उसके आपके ऑरा फील्ड में आने के बाद आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, उस इंसान की एनर्जी जो है वो बहुत डार्क है। अब डार्क लोगों को आप अपनी लाइफ के अंदर भरोगे तो वो क्या करेंगे, आपसे खींचेंगे ही। तो आपके पर्सन भी ऐसे ही लोगों से भरे हुए हैं। ठीक है, तो अब इनकी खुद की बुद्धि की यहाँ परीक्षा ली जा रही है कि किस तरीके से ये इस सिचुएशन से बाहर निकल के आते हैं, क्या करते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर है सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। क्योंकि अगर आप सरेंडर कर देते हैं और ऐसे बिलीव करते हैं कि आप सोल पाथ के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, सोल जर्नी के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, अटैचमेंट्स को आप रिलीज करते हैं, तो कर्मा रिलीज होते ही वो इंसान आपकी लाइफ को छोड़कर चला जाएगा। जिस भी इंसान, जिस भी टॉक्सिक रिलेशनशिप, अनहेल्दी रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो। सरेंडर लो सेल्फ स्टीम। अगर आपके पर्सन को बहुत सेल्फ स्टीम का इशू है कि मैं डिजर्व नहीं करता लव, मैं डिजर्व नहीं करता सक्सेस, मैं अबंडेंस डिजर्व नहीं करता। अरे तुम परमात्मा की संतान, उनकी औलाद हो, तुम सब कुछ डिजर्व करते हो। तुमने मान लिया कि तुम डिजर्व नहीं करते। ठीक है, तुम्हें जो मिल गया, तुम्हें या तो लगा कि यही अच्छा है या फिर तुम्हें लगा कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। ठीक है, तो या तो तुमने उसको अपना सब कुछ मान लिया और उससे मार खाई, या तो तुमने उसको कुछ भी नहीं दिया और उसको बद्दुआएं दी। ठीक है, दो चीजें करी। इसके अलावा जो बीच का रास्ता था, जो तीसरा रास्ता हो सकता था बैलेंस का, वो नहीं चुना। आपके पर्सन ने भी यही किया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने भी यही किया और आपके पर्सन ने भी यही किया है। ठीक है, एक रास्ता है सरेंडर टू स्पिरिट। स्पिरिट को सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके मन की चीजें होंगी। स्पिरिट को सरेंडर करने का मतलब होता है कि अब वो होगा जो आपके लिए सही है। ठीक है, और जब जब आप ऐसी जगहों पर जाएंगे जो जगह आपके लिए नहीं बनी, जो चीजें आपके लिए नहीं बनी, जो आपको सर्व नहीं कर रही, उनसे आपको चोट लगेगी, बहुत ज्यादा चोट लगेगी। तब तक चोट लगेगी जब तक कि आप सीख नहीं जाते कि मुझे यहाँ नहीं जाना था। ठीक है, आपको बस यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना होता है कि आपको अपनी हीलिंग करनी है। आपको कहीं से चोट लग रही है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, उम्मीद नहीं करनी है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, हीलिंग में नहीं हो रही, प्रॉब्लम उम्मीद में हो रही है। जब आप किसी मनुष्य से उम्मीद लगा लेते हैं ना, जैसे आपका पर्सन है, किसी इंसान से इसने उम्मीद लगा ली कि ये इंसान इनके लिए कभी तो कुछ अच्छा करेगा। उम्मीद ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। आप एक काम कर सकते हो, उम्मीद साइड करो, सारी इनर वर्क करो, ऑटोमेटिक आप देखोगे कि सबके साथ चीजें हील हो रही हैं, बहुत कनेक्शन हील हो जाएंगे। लेकिन लोग चूज ही नहीं करते काम करना। ठीक है, लोग चूज करते हैं शॉर्टकट। लोग चूज करते हैं कि कैसे भी करके बस मेरी डिजायर पूरी हो जाए। अब डिजायर का परिणाम ऐसे ही आता है कि इंसान मार खाता रहता है तो भी नहीं सीखता है, मार खाता रहता है फिर भी नहीं सीखता है। ठीक है, कभी तो सीखेगा। इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। लेट्स सी कि और आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। 4 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ शॉर्ट्स, लवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ शॉर्ट्स, 9 of wands, the hanged man and 6 of coins.
कितना अच्छा मैसेज निकल के आया है। एक मैसेज निकल के आया है कि चोरी चकारी करने वाला इंसान, ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आपको हर पल पे यूज करने वाला इंसान, हर बार आपको आपकी लाइफ में आपका इस्तेमाल करने वाला इंसान, आपको कुछ ना समझने वाला इंसान, वो इंसान आपकी लाइफ में आपकी जिंदगी में रहना डिजर्व नहीं करता। जिन दो लोगों के बीच में प्रेम होता है वो एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप, जब भी दो लोगों के बीच में हो, दो लोगों के बीच में अगर प्रेम है तो वो एक दूसरे को अगर कुछ नहीं दे पा रहे होंगे ना, तो वो एक दूसरे की खुशी के लिए दूर हो जाएंगे, ठीक है, त्याग कर देंगे, लेकिन हवस नहीं फैलाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपका पर्सन बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप में है, ठीक है, और वो यहाँ पर डर के मारे भी बाहर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि या तो इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा चीटिंग हो रही है, ठीक है, हो सकता है कि चीट हुआ है ये पार्टनर किसी के द्वारा, ओके। और मुझे यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी के हिसाब से ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टक भी नजर आ रहे हैं। लवर्स कार्ड के साथ इस पर्सन को ना लव अप से बहुत ज्यादा इरिटेशन फील होने लगी है, और इस पर्सन को लग रहा है कि अब मैं यहाँ से मतलब कभी मुझे प्यार व्यार नहीं करना, बहुत स्टक हो चुकी है एनर्जी। एक्चुअली क्या प्यार मतलब भीख मांगो, ठीक है, आज के टाइम में तो वही है, मतलब प्यार मतलब कि एक अपना बाउल तैयार करो फिर उसमें मांगो, बस यही प्रेम शब्द का अर्थ है, ठीक है, लोगों की नजरों में। जबकि सच बात ये नहीं है, सच बात है कि प्रेम मुक्ति है, फ्रीडम है वो, ठीक है, वो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाता है, ना कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के कंधों पर डाल दो, वो प्रेम नहीं है, इसको अटैचमेंट कहते हैं। आपके पर्सन भी ऐसी कई तरीके की चीजों के साथ डील कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून इस पर्सन की लाइफ के अंदर वो समय आने वाला है जब ये पर्सन की सारी सिचुएशन जो है वो बैलेंस होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ कॉइंस, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन का जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लोज होने वाला है। बहुत सारे लेसन इस पर्सन को यहाँ पर इस कनेक्शन में या जिस भी कनेक्शन में ये पर्सन है राइट नाउ लर्न करने थे, चाहे तो ये कनेक्शन आपके साथ है चाहे किसी और के साथ, लेकिन इनके कनेक्शन में, रिलेशनशिप में बहुत सारे लेसन्स बन रहे थे। अगर ये आपसे भी रन किए हैं तो इनके रिलेशनशिप में बहुत सारे लेसन्स बने हैं। पहला लेसन कि आपको आपकी लाइफ के अंदर आपकी मर्जी के अनुसार पूरी दुनिया काम नहीं करती। दूसरा लेसन कि डर के आगे जीत है, ठीक है, अगर कोई चीज आपको बहुत टॉर्चर कर रही है तो अपने डर का सामना करो और उस चीज से बाहर निकल के आओ। तीसरा लेसन कि इमोशनल अटैचमेंट्स को रिलीज करो, खासकर वो जो आपको कुछ नहीं सर्व कर रही, सिर्फ और सिर्फ आपका अहित कर रही हैं, कुछ नहीं दिया उन्होंने आपको। चौथा कि किसी के हाथों इस्तेमाल मत हो, कि कोई आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है और आप कह रहे हो नहीं मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ठीक है। प्रेम शब्द का जो अर्थ है ना, प्रेमी जो होता है ना बहुत अच्छा गुरु होता है, टीचर होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी के प्रेमी हैं तो आप इसकी गलत में हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, उसकी गालियां नहीं खाएंगे, उसके अब्यूजिव वर्ड नहीं सुनेंगे, उसकी मार नहीं खाएंगे, आप उसको काउंटर करेंगे। उसको बोलते काउंटर पार्ट, जो बताए कि तुम कहाँ गलत हो, ना कि जो सहे जो मारो मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, ठीक है। इसको प्रेम नहीं बोलते, इसको पागलपन बोलते हैं। अगर ऐसे पागलों के बीच में आपका पर्सन है, ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में आपका पर्सन है, तो बहुत कड़क लर्निंग इस पर्सन की हो रही है, ठीक है। और इस तरीके की जितने भी मतलब आपके पर्सन ही नहीं, इस तरीके के रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं इस समय पर, सबकी इसी तरीके का हाल बना हुआ है। सभी लोगों की इस तरीके की चीजें हो रही हैं, मतलब सब लोग इसी तरीके के चीजों के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तब तक ये इस तरीके से डील करने वाला है जब तक ये मुक्त नहीं हो जाते, किससे, अपने कर्म बंधनों से। और कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए स्पिरिट्स को सरेंडर करके इनर वर्क करना मस्ट है, ठीक है। तब जाकर भाग्य परिवर्तन होगा, क्योंकि आपके पर्सन इसी तरीके की सिचुएशन में हैंग्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर ना मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ये प्रेम है तो प्रेम मतलब इच्छाओं की पूर्ति करो, ठीक है, कैसे भी करो, कैसे भी होनी चाहिए, बस इच्छा पूरी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे किसी को धोखा मिले, चाहे घर बर्बाद हो, चाहे फिर क्या बोलते हैं आगे वाली पीढ़ियां भुगते हैं आपके कर्म कांड, ठीक है, लेकिन बस हम तो प्रेम ही है भाई, तो प्रेम मुक्ति देता भाई, मुक्त हो जाओ तो तुम प्रेमी हो। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरीके की निकल के आ रही है कि बहुत बहुत मतलब टॉक्सिक लोगों में ये पर्सन फंसे हुए हैं, और यहाँ से निकल पाना इस पर्सन के लिए बहुत 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 ज्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। जो सर्व नहीं कर रहा उसे छोड़ना आना चाहिए। इतना जुनूनी, इतना पागलपन अच्छा नहीं है कि आप हर दिन पागल हो रहे, टॉर्चर हो रहे और आप छोड़ नहीं पा रहे हो। अब छोड़ने का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप सामने वाले की लाइफ को छोड़कर किसी और का कंधा लेने पहुंच जाओ। छोड़ने का अर्थ होता है कि आप इनर वर्क करो और कायदे से अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज करो जैसे होने चाहिए थे, क्योंकि कोई इंसान है आपको कुछ सिखाना है तो लर्निंग करो, सीखो, और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल तमीज के साथ बंद करो, ठीक है। बिना किसी कलेश के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज होते हैं जब आप इनर वर्क करते हो। लेकिन यहाँ पर बहुत खतरनाक एनर्जी आई है, सरेंडर योर ईगो। आपके पर्सन का फॉल्स ईगो पूरा ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब इस पर्सन की मर्जी है कि आगे क्या करना चाहते हैं। ये इस
कनेक्शन को कैसे चलाना चाहते हैं। इनर वर्क करके तो चीज़ें हील होंगी, डेफिनेटली होंगी। अगर आपके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा कार्मिक या टॉक्सिक इनर वर्क करने के बाद आपकी लाइफ छोड़ के जाता है, अगर आपके लिए बना हुआ है और उसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो हील हो जाएगा कनेक्शन, वो आपकी लाइफ में टिकेगा, रुकेगा। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो छोड़ेगा या फिर रुकेगा। यहाँ पर वही एनर्जी है आपके पर्सन की लाइफ में नजर आता है कि छोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। सो ये एनर्जी निकल के आ रही है। आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।